वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं बच्चों को हैंड फीडिंग पे ले रहा हूँ और बच्चों को मैंने हैंड फीडिंग पे ले लिया। बट दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, आज का क्या सीन है, यहाँ पे मच्छरों ने क्या किया है, बच्चों पे अटैक कर दिया है और इतना ज़्यादा काट रहे हैं इन बच्चों को मच्छर की क्या बताएं। तो इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने जुगाड़ बैठाया है। बट अभी इनको थोड़ा थोड़ा खाना खिला चुका हूँ, थोड़ा और खिला दूँ क्योंकि सोने का टाइम हो गया है बच्चों के। तो मैं चाहता हूँ बच्चे आराम से खा लो। ये देखो, एक चीज़ और होती है कि बच्चे जब आपस में टच करते हैं तो डर लगता है कहीं झिल्ली ना फट जाए, और ये देखो ये वही काम कर रहा है। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसकी झिल्ली ना फट जाए। बहुत नाजुक होते हैं और ये सब जानने कि मुझे खाना मिलने वाला है। और थोड़ा बहुत भाई इसमें जो पड़ा हुआ है ये सब सत्तू वगैरह है, और ये मैं इसलिए बिछाता हूँ क्योंकि जब बच्चों को मैं खिलाता हूँ तो बच्चे जो थोड़ा बहुत भीग जाते हैं, और बच्चे जब भीग जाते हैं तो उनको जो है निमोनिया होने खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मैं बिछा देता हूँ। जैसे बच्चे थोड़ा बहुत भीगते हैं तो ये जो बच्चे हैं आराम से ये क्या करते हैं, थोड़ा सा भी ऐसे रखते हैं तो ये सोख लेता है अपना, इनका जो भी गीलापना होता है, जितना भी पानी गिरा होता है सोख लेता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका पैर में जो दिक्कत हो रही थी, मैंने प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर दिया है बट अभी जो प्रोडक्ट है वो आया नहीं मेरे पास। और भाई ये सब बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी। और देखिए खाना पीना बिल्कुल खिला के इनको टन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक के पेट में थोड़ा कम खाना है तो इसको भी खिला देते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे को दिक्कत हो। और इसका जो पैर है, बस कुछ दिन और जैसे मेरा प्रोडक्ट आता है मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इस बच्चे की दिक्कत हो। ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका पैर फैलता ही जा रहा है। और मैं जो भी सिस्टम बनाया मैंने सबके लिए बनाया, और उसी जगह ये दोनों बच्चे अपने पैर को मैनेज कर लेते हैं। ये देखो खाना मांग रहा मुझसे, और भाई मुझे ये सब चीज़ें इतनी प्यारी लगती है, मैं क्या बताऊँ। और खाना बल्कि बच्चा खा चुका है, बट मैं क्या करता हूँ रात में एक बार ज़रूर देख लेता हूँ कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि मेरे ये जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये आराम से रहें और इनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि चने का सत्तू मैं इनको दे रहा हूँ, मैंने बताया भी था। और ये जो गिर भी रहा है तो मैंने इनके लिए पर्सनल रखा है, और मैं इसको कल फेंक दूंगा, मैं नया लगा दूंगा। और उसका बेचारे का पैर देखिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ कितनी जल्दी इसका प्रोडक्ट आ जाए। भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं इसका पैर देख देख के बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। बेचारा ना चल पा रहा है ना इधर उधर रेंग पा रहा है, तो मुझे दुख हो रहा है। और क्या करना है, जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है मैं इसका पैर जो है वो बांध दूंगा। और कलाकारी देखो मेरी बेटी ने भी की, क्यूट स्कूल गर्ल, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। अभी आपको दिखाते हैं क्योंकि भाई हम ही वीडियो बना रहे और हम ही इसको पकड़े बैठे भी हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो बच्चों को। और भाई जो बात है, जो जानवर पालता है जानते हैं कि छोटे बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है। वो ख़ास तौर से जो बर्ड के बच्चे होते हैं उनको तो पालना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सबसे ज़्यादा हार्ड उन्हीं के बच्चों को पालना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और जब मैं ये बच्चे ऊपर से लाया था तो थोड़े से मतलब कमज़ोर बच्चे थे। और भाई पहले फिर से मैं कह रहा हूँ, ये गंदा नहीं है, ये सिर्फ सत्तू वगैरह पड़ा है जो मैं इनको खिलाता हूँ। ये बच्चों के मुंह में लगता है, जब ये बच्चे नीचे रखते हैं तो ये सोख लेता है, और कभी कभी ये पॉटी भी कर देता है, जैसे एक दो जगह किया भी है। इसीलिए मैं इनको खिलाई पिलाई इनका ध्यान रखता हूँ। बच्चों का क्या मेन होता है, बच्चों का मेन ये होता है कि इनको जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई में आप लोग रखेंगे बच्चा उतना अच्छा रहेगा। और ध्यान तो भाई साहब देना ही पड़ेगा क्योंकि भाई साहब पाल रखा है तो ध्यान तो देंगे। और कितना क्यूट बच्चा है, देखो छोटा सा चम्मच लिया है और अब तो ये थोड़ा बहुत खाने लगा है। और जब मैं इसको ऊपर से लाया था तो बच्चा ज़्यादा नहीं खा पा रहा था, और अब मेरी टेंशन थोड़ा कम हो गई है। बच्चे की आँख पूरी तरीके से खुल गई, और जब मैं ऊपर से लाया था तो बच्चे की आँख पूरी तरीके से नहीं खुली थी। और रात में क्या सीन है भाई, मैं उठ के तो नहीं खिला पाऊंगा, इसलिए मैं इनको रात में ऐसे खिला देता हूँ कि बच्चा मेरा भूखा ना रहे। अब जैसे ये इसके लगा है तो ये क्या करेगा, अभी थोड़ी देर बाद इसी से पोंछ लेगा। और मैंने इनकी ऐसा नहीं है कि मैं खाली इसी के भरोसे बैठा रहता हूँ, मैंने बहुत कुछ सिस्टम बना रखा है, बच्चों को पोंछ पाछ के ही रखता हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चों को मतलब भीगने का डर कम हो जाता है, बच्चों को दिक्कत नहीं होती। और अभी मैं खिलाऊंगा ये भी ख़राब हो जाएगा, फिर मैं इसको नया लाऊंगा। मैं पोंछता रहता हूँ, खिलाता रहता हूँ। वो देखो भाई साहब कहाँ पहुँच गया, उसका पैर इतना ज़्यादा ख़राब है कि भाई वो टिका नहीं पाता है कहीं। ये देखो ये दोनों, इसका वाला सही है दोनों पैर, जल्दी से उसका प्रोडक्ट आ जाए तो मेरी। और पैचों ने तो अपनी फैमिली बना ली, वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। और अब इन बच्चों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये बच्चे ऊपर रहते, इतनी ज़्यादा गर्म पड़ रही थी कि बच्चे मर सकते थे, इसलिए मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं इन बच्चों को अपने पास ही रखूँगा। और अगर मैं इनको अपने पास नहीं रखता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब वीडियो बनाते हैं तभी इन बच्चों की केयर करते हैं, आप इन बच्चों को देख सकते हैं पेट भरा ही रहता है। और बाहर के डॉग भी आज देर से आए थे थोड़ा, तो उनको खाना दिया, फिर मुझे याद आया कि भाई इनको भी खिला दे, बल्कि मैंने 1 घंटे 2 घंटे पहले खिलाया था। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ये है, मैं इनको पोंछ के ही रखता हूँ। कभी भी कोई भी बर्ड हो उसको आप डायरेक्ट मत रख दीजिएगा, ना बच्चा जो है परेशान हो जाता है।
अब इनको तो खिला दिया है, इनको भी बुला लेते हैं। हाँ बेटू, और इनका नाम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं क्या रखूँ इन लोगों का नाम, अभी सोचेंगे इनका नाम रखना क्या है। और एकदम टकला बाबा लग रहा है। और लवबर्ड के बच्चे जो छोटे होते कैसे लगते हैं, लेकिन जब बड़े होते तो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। उसको नहीं। देखो देखो लड़ाई, छोटे छोटे से हैं लेकिन लड़ाई दंगा इन लोगों का चला करता है। अब देखो इससे अच्छा तो मेरा यही वाला बच्चा है। अब ये बच्चा तो मेरा ज़्यादा बेस्ट है, फिर इन लोगों के हिसाब से आराम से खा लेता है। और इसे बना के रखा है कि ये बच्चे जो है स्लिप भी ना हो, आराम से बैठें, आराम से रहें। देखिए कितनी आराम से बैठा हुआ है। और सबको रख देते हैं एक तरफ से, क्योंकि पेट सबका भरा था, इसका थोड़ा खाली था इसलिए मैंने दोबारा भर दिया, बाकी खा नहीं रहे, तो सबको रख देते हैं। और मच्छरों से जो बचने का उपाय मैंने निकाला है, थोड़ा तगड़ा निकाला है। देखो इसका पैर बेचारे का सीधा नहीं हो पाता है, तो इसको टेक लगा के रख देंगे। कितना प्यारा सा मैंने इनके लिए सेटअप बना दिया कि ये बच्चे आराम से रहेंगे, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। रुई वगैरह सब लगा रखी है। और इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं कवर कैसे करूँगा। ये सब लगा हुआ है, अंदर भी मैंने बिछा रखा है कि बच्चे बिल्कुल भी भीगे ना। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो है कवर लगाते हैं ऊपर से, क्योंकि डब्बा बंद करेंगे तो दिक्कत होगी कि बच्चे जो है गिर ना जाएं। तो मैंने क्या किया, ये कपड़ा ले लिया है, अभी इसको मैं ऊपर से बांध दूंगा तो मच्छर अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो कैसे काटेगा। तो इसको मैं बांधता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैंने कैसे बांधा। अब देखिए मैंने इसको बांध दिया है, कॉटन का कपड़ा लिया है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसमें से मच्छर अंदर नहीं जा पाएंगे। और इस डब्बे को कर दिया चारों तरफ से बंद। मेन रीज़न मेरा इस कपड़े को बांधने क्या है, बिल्कुल होता क्या, थोड़ी बहुत रोशनी जानी चाहिए, नहीं तो बच्चों को दिक्कत होगी ज़्यादा। थोड़ी बहुत रोशनी जाएगी, आराम से इसमें हवा जाएगी, क्योंकि गर्मी भी है तो बच्चों को मैं डायरेक्ट नहीं ढक सकता था, इसलिए मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया है। और ये ऑक्सीजन भी बढ़िया मिलेगी, मच्छर भी नहीं जाएंगे और प्लस रोशनी भी जाएगी, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि लाइट जल रही है, अंधेरा है। और अंधेरे में हमेशा नहीं रखना है, थोड़ा बहुत तो सनलाइट भी दिखा देता हूँ बच्चों को। और आपसे बस यही चीज़ कहेंगे कि इन बच्चों के लिए प्रे करिए इसका पैर ठीक हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।